चरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म का मूल सम्यक दर्शन। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के द्वारा जो सम्यक दर्शन के ऊपर प्रवचन हुए हैं, उसी के आधार से चर्चा अपनी चल रही है। अपना टॉपिक चल रहा है धर्म का मूल सम्यक दर्शन। इसमें कल अपन ने पढ़ा था, अब उसी के आगे तीसरा पैरा है, उससे चर्चा प्रारंभ करनी है। शुभ भाव धर्म की सीढ़ी नहीं है, किंतु सम्यक समझ ही धर्म की सीढ़ी है। कल अपन ने इस पर बहुत चर्चा की थी, फिर भी मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पर चर्चा और करनी चाहिए। देखिए, सम्यक समझ ही धर्म की सीढ़ी है। आवाज नहीं आ रही क्या पंकज भैया? सभी को आवाज आ रही है? सुनील भैया, आपके ही उसमें कुछ कमी होगी, मोबाइल वगैरह में अनम्यूट करो, म्यूट करो, जो भी है। बाकी सभी लोगों को आवाज पहुंच रही है मेरी। विवेक भैया, आवाज आ रही है? अभी मैंने देखा, पीछे भी चर्चा हुई मेरी, सागर वालों को ज्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सागर दूर है। और ये दिल्ली वाले सब कहते हैं कि साहब बराबर आवाज आती है, आप बार बार क्यों बोलते हो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो मैंने कहा ये सागर वालों की फोटो रुक जाती है, तो मैं सोचता हूँ आवाज चली गई। तो वो बोले नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों की भी नेट प्रॉब्लम हो सकती है, खाली मेरी नहीं। और अभी तो सबकी आवाज सब तक पहुंच रही है। अभी वो सुनील भैया अपना थोड़ा चेक कर लेना, अभी मैं उन तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं? और वो कैसे बताऊं मैं? वो मुझे दिख भी नहीं रहा, वरना मैं बता देता। उनने अपना वो भी नहीं खोला है। चलो, शुभ भाव धर्म की सीढ़ी नहीं है, किंतु सम्यक समझ ही धर्म की सीढ़ी है। सम्यक समझ क्या है? सम्यक समझ है वस्तु स्वरूप को पहचानो कि वस्तु स्वरूप कैसा है। सम्यक ज्ञान देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप, सात तत्वों का सच्चा स्वरूप, विश्व की व्यवस्था कैसी है, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था कैसी है, छह द्रव्यों का परिणमन कैसे है, ये सब भली भांति से इनका स्वरूप जानना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये सब है सम्यक समझ। सम्यक समझ का अर्थ है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसी तरीके से उसको समझने की चेष्टा करना, प्रयास करना, अभ्यास करना, ये सम्यक समझ के कारण है। देखो, इतनी बड़ी बात लिखी गुरुदेव ने कि शुभ भाव धर्म की सीढ़ी नहीं है, तत्व अभ्यास सच्ची समझ ही धर्म की सीढ़ी है। देखो, हम सब अपने अपने जीवन को देखें और अपन इतिहास को भी उठा के देखें, तो पूज्य गुरुदेव जो क्रांति करके गए हैं इस युग में, वैसी क्रांति स्वाध्याय की शायद ही पहले किसी ने की हो, और उसके बाद भी शायद कोई वैसी क्रांति कर पाए। आज तो घर घर में स्वाध्याय होने लगा है, चाहे भले ही वो विरोधियों ही में क्यों ना होने लगा हो।
प्रवचन होने लगे हैं, 7 तत्व पढ़े जाने लगे हैं, लोगों की जबान पर कुंद कुंद समय सार का नाम आ रहा है, लोग 7 तत्वों की परिभाषाएं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 6 द्रव्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये वास्तव में ये सारी क्रांति पूज्य गुरुदेव की हुई है। देखो, आपको मैंने कल कुंद कुंद आचार्य देव का उदाहरण दिया था कि कुंद कुंद आचार्य देव स्वयं ये बात कहते हैं प्रवचन सार जी में कि इस जीव को यदि मोह का नाश करना है तो एक तो 80 नंबर की गाथा में अनंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से पहचानने को कहते हैं, और उपाय अंतर में कहते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए। तो वो एक ही बात कहते हैं कि अगर वास्तव में द्रव्य दृष्टि से नीचे कोई काम जीव को है कि अगर द्रव्य दृष्टि नहीं हुई तो द्रव्य दृष्टि करने के लिए क्या करें। तो देखो, तत्व विचार, तो तत्व विचार कैसे होगा कि स्वाध्याय से। हम जितनी गहराई से तत्व पढ़ेंगे, समझेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उसी से हमारा तत्व विचार जो है मजबूत होगा, तत्व विचार में हमारा उपयोग लगेगा। और हम स्वाध्याय के अलावा हम ये सोचें कि हम तीर्थों पे जाएंगे, पूजा पाठ में खूब मन लगाएंगे, विधान में बैठेंगे और हम और जो है व्रतशील करेंगे, तो श्री गुरु कहते हैं कि वे सब शुभ भाव हैं, और वे तत्व विचार तभी तो होगा जब वस्तु स्वरूप को जानोगे। और पूजा पाठ भक्ति इत्यादि कार्य तो अज्ञानी ने जन्मों जन्मों से किया, लेकिन अगर जीव ने नहीं किया तो स्वाध्याय नहीं किया स्वयं के लक्ष्य से। स्वाध्याय किया तो है लेकिन वो पर के लक्ष्य से किया है, आगम के नाम से किया है, करणान योग याद कर लिया, चरणान योग याद कर लिया, प्रथमान योग की कहानियां याद कर ली, देखो अंजन चोर का क्या हुआ, देखो राजा सैनिक का क्या हुआ, देखो साहब फलानी सीता का क्या हुआ। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि जो 7 तत्व हैं, जो वस्तु का स्वरूप है, वो तो समय सार आदि जैसे द्रव्यानियों ग्रंथों में मिलेगा। मेरा त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा कैसा है, मेरा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहे शुद्धात्मा का क्या स्वरूप है, वो प्रथमान योग में थोड़ी मिलेगा आपको। तो इसलिए हमने पर के लक्ष्य से स्वाध्याय किया, पर के लक्ष्य से पूजा करी, पर के लक्ष्य से व्रतशील संयम किए, पर के लक्ष्य से दान दिया, इसलिए काम नहीं हुआ। सुनील जी, अब आवाज आने लगी? बराबर। अब देखो क्या कहते हैं कि पर के लक्ष्य से जो कार्य किए उससे स्वयं का कार्य कैसे होगा। जब हमारा लक्ष्य ही पर द्रव्य है तो उससे स्वयं द्रव्य कैसे मिल जाएगा, जड़ की क्रिया से चैतन्य कैसे मिल जाएगा। ये तो समझने लायक बात है ना। हम करें जड़ की क्रिया और सोचें कि हमें आत्मानुभव हो जाए, कैसे होगा। अरे भाई, आत्मानुभव करने के लिए तो आत्मा का स्वरूप ही समझना पड़ेगा। हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है ये जानना ही पड़ेगा। हम ये सोचने के सामने कोई सम्य से का पहाड़ चढ़ेंगे उतरेंगे, खूब अपने को भूखा मारेंगे, देह को सुखा देंगे तो हम पे कोई भगवान कृपा कर देगा। कोई कृपा कृपा करने वाला नहीं है, कोई हमें मुफ्त में सम्यक दर्शन देने वाला नहीं है, कोई हमें बचाने वाला नहीं है चार गति भ्रमण से। ना आदिनाथ में ताकत है, ना महावीर में है, ना कुंद कुंद में है, और ना बीच वालों में हो, ना बाद वालों में है। ऐसा अगर चार गति परिभ्रमण से बचना है तो अपने गायक भगवान आत्मा को पहचानना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए वे उपाय सर्वथा झूठे ही हैं जिनको हम भ्रम से कर करके अपने को धार्मिक मानते हैं, अथवा ऐसा सोच रहे हैं कि हम धर्म के क्षेत्र में बहुत लगे हुए। देखो भाई, धर्म का क्षेत्र बाहर नहीं है, धर्म का क्षेत्र तो अपना संख्यात प्रदेशी आत्मा है। धर्म बाहर नहीं मिलेगा, धर्म तो अंदर की चीज है। धर्म कोई बाहर मंदिर में पूजा में प्रतिमा में भक्ति में से नहीं है, वहां प्योर संसार है। धर्म मोक्ष आनंद गायक स्वभाव वो तो मेरा स्वयं ही मैं हूँ। ये सारी अंतरंग जो स्थिति है वो मेरी है, तो बहिरंग से उसका कुछ भला होने वाला नहीं है। तो देखो, धर्म का क्या कहते गुरुदेव, शुभ भाव धर्म की सीढ़ी नहीं है। तो ये अर्थ अपन ने कर लिया कि स्वभाव धर्म की सीढ़ी नहीं है। अब सम्यक समझ, अब सम्यक समझ कैसे हो इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। सम्यक समझ का एक ही उपाय है, एक तो स्वाध्याय में अपना प्रयोजन भाषित हो।
क्या कहा विवेक जी मैंने? स्वाध्याय में केवल अपना प्रयोजन भाषित होना ही चाहिए। अगर दूसरों को दिखाने के लिए स्वाध्याय कर रहे हो, पंडित बनने के लिए स्वाध्याय कर रहे हो, परीक्षाएं पास करने के लिए स्वाध्याय कर रहे हो, दूसरे लोग मेरे को बड़ा विद्वान समझने लगे इसलिए स्वाध्याय कर रहे हो, गाथाएं इसलिए याद कर रहे हो कि मैं थोड़ी गाथाएं याद कर लूं, लोगों के बीच में सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे बड़ा ज्ञान है। कई श्रोताओं को 2 4 10 20 गाथाएं याद हो जाती हैं, तो वो किसी भी पंडित के प्रवचन में बैठेंगे तो 2 4 गाथाएं सुनाई देंगे, चाहे पंडित जी पूछें और चाहे बिल्कुल नहीं पूछें। क्यों? इस सब अपने को पता ही नहीं है कि अपने पर लक्ष्य से काम कर रहे हैं। तो स्वयं लक्ष्य क्या है? एकमात्र मुझे अपना स्वरूप चाहिए, एक मुझे सिर्फ अपना ज्ञायक भाव चाहिए। मेरा स्वाध्याय कोई जाने नहीं जाने, मेरा प्रवचन कोई सुने नहीं सुने, मेरी चर्चा कोई समझे, मुझे क्या लेना देना। ये सब चर्चा भी मैं जो कर रहा हूँ ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि इतनी देर चर्चा करके मेरा उपयोग निर्मल होगा, मुझे भी कुछ तत्व विचार करने का अवसर मिलेगा, आपके निमित्त से मेरा उपयोग भी बढ़िया होगा। इसके अलावा अगर मान कसाय का लक्ष्य है, आपको रिझाने का लक्ष्य है, आपको प्रभावित करने का लक्ष्य है, आप मेरे प्रवचन से खुश हो जाओ और आप मेरे भगत बन जाओ, अगर ये सब लक्ष्य है तो श्री गुरु कहते हैं कि तू गया अधर्म में। फिर तूने ये सम्यक समझ पैदा नहीं करी। स्वाध्याय सम्यक समझ का भी कारण है और मिथ्या समझ का भी कारण बन सकता है, मान कसाय का भी कारण बन सकता है। क्यों? कि कोई पंडित बन के अपने अभिमान में जीवन गंवा दे, कोई गाथाएं ग्रंथ याद कर ले, संस्कृत आती हो प्राकृत आती हो, और वो अभिमान में फूल जाए कि मेरे जैसा कोई विद्वान ही नहीं है, और इसी अहंकार में भाव खराब कर ले, जबकि उसको वस्तु स्वरूप तो पता है, सबको बता रहा है, लेकिन अभिप्राय में मान कसाय उपाधि हो गई तो फिर भाव चला गया। देखो भाई, अनंत अनंत जन्मों में ये जो हमारे भाव खराब हुए हैं, तो कल मैंने आपसे कहा था कि एक एक कसाय हमारे लिए पर्याप्त है 4 गति में घुमाने के लिए। कभी कोई कसाय हावी हो जाती है, कभी कोई कसाय हावी हो जाती है, कभी कोई कसाय हावी हो जाती है। अंतरंग में इन कसायों का दुख पहचानना, एक एक कसाय का स्वरूप जानना, और एक एक कसाय कितनी पीड़ा देती है। मेरा प्रवचन नहीं रखा, उनका प्रवचन रख दिया, और प्रवचन काय पे करना है? समय सार पे। प्रवचन काय पे करना है? समय सार पे। समझाना क्या है? अहो मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो प्रमत्त भी नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, समझाना ये है। और अभी कसाय इतनी बात की चल रही है कि मेरा प्रवचन नहीं रखा, अथवा मेरा प्रवचन बाद में रख दिया, पहले रख दिया, समय नहीं दिया। हो सकता है कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई कसाय उत्पन्न हो गई वो अलग बात है, लेकिन उस कसाय में तन्मय हो जाना, उस कसाय में अपनापन कर लेना, उस कसाय में एकत्व कर लेना, उसमें उपादेय बुद्धि कर लेना, ये अलग बात है। कसाय तो ज्ञानियों को भी उत्पन्न होती है, मान कसाय उनको भी आती है, लेकिन वो मान कसाय को अच्छा नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि मान मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। देखो, भरत जी को 6 खंड जीतने का राग आया, तो हमें भी 6 खंड जीतने का राग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम भरत जी का राग अकेला मत देखना, भरत जी को उसी समय जो वेद ज्ञान चल रहा था वो भी देखना। अगर तुम वेद ज्ञान नहीं देखोगे और खाली राग देखोगे तो तुम्हारी तो लुटिया डूब जाएगी, 100% डूब जाएगी। देखो ये कहानी देख समझाता हूँ मैं तुम्हें। एक किसान, ठंड का समय था और खेत पे बैठा था, अपनी मेड़ पे उसने आग जलाई, वहीं एक पेड़ पर बंदर बैठा था। बंदर देख रहा था कि किसान क्या कर रहा है, उसने बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करी, सूखा चारा लिया और उसने आग जलाई और बैठ गया। तो तब किसान को नींद आने लगी, तो किसान तो अपना रात के 1:30-2 बजे पानी दिया खेत में और जाके सोने चला गया। तो बंदर गया, तो बंदर ने जब वहां पे हाथ लगाए तो बंदर को गर्माहट महसूस हुई। तो बंदर ने कहा वाह यार वाह, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है। तो बंदर ने भी लकड़ी इकट्ठी करी, बंदर ने भी चारा लाया, लेकिन उसने ये नहीं देखा था कि किसान ने आग भी लगाई थी, माचिस से आग लगाई थी, वो उसने नहीं देखा। बस वो उस चारे और लकड़ी को इकट्ठा करके आग सेकने लगा।
बताओ कितनी गर्माहट आएगी, क्या मिलेगा। ऐसे ही तुम भरत जी का राग, शादी कर ली, उनने दिव्य ध्वनि छोड़ के चले गए, आदिनाथ को छोड़ के चले गए, ये सब तो तुम देख लो। तो तुम ये नहीं देखा कि अंदर छायक सम्यक दर्शन था, अंदर पक्का भेद ज्ञान था। एक समय के लिए भी भेद ज्ञान भरत जी का छूटता नहीं था। दृष्टि एक समय के लिए भी त्रिकाली ध्रुव से हटती नहीं थी। वो कलाकारी तो तुमने देखी नहीं। असली असली कलाकारी तो वो ही है। इसलिए भरत जी घर में बैरागी हैं और वो द्रव्यलिंगी जंगल में भी रागी है। क्या कहा मैंने? भरत जी घर में भी बैरागी है और वो जंगल में भी रागी है। क्योंकि वो भेद ज्ञान की कला सीख के नहीं गया, मुनि बन गया। अगर वेद ज्ञान की कला सीखी होती तो फिर मजा आता मुनि बनने का। तो फिर देखो तुम जंगल में फिर मंगल होता। अभी तो जंगल में जंगल ही है, जंगल में मंगल हो ही नहीं रहा। ख्याल में आया कि नहीं आया? और भरत जी का महल में भी मंगल चल रहा है, लेकिन हम चूंकि समझते नहीं है, हम विषय भोगों के गुलाम हैं, हमें विषय भोगों में सुख की वासना पड़ी रहती है, तो हमें लगता है कि अरे सम्यक दृष्टि को भी इतना राग आता है, अरे सम्यक दृष्टि को भी ऐसे भाव आते हैं, अरे सम्यक दृष्टि को भी, अरे सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते हैं, इसका निषेध नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि को वेद ज्ञान रहता है। क्या रहता है? वेद ज्ञान। तो वेद ज्ञान रहने से वो उन भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं करता। तो इतनी सी बात है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। असली खेल तो वही एकत्व करना क्या है। और हमारे साथ क्या है कि हमें राग आता है तो हम परेशान, हमें राग आता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आते हम तो परेशान, करे इतने खराब भाव आ रहे। और हमें दयादान, पूजा, भक्ति के परिणाम आते हैं तो हम खुश होने लगते हैं, जबकि दोनों ही में नैया डूब गई अपनी। अब भरत जी को 6 खंड का राजा बनने के भाव चल रहे हैं, उससे भी भेद ज्ञान कर रहे हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। और भरत जी को चैत्यालय बनवाने के भाव चल रहे हैं, उसको भी भेद ज्ञान कर रहे हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? शुभ में जीत, अशुभ में हार। ये पढ़ा ना, बनारसी दास जी ने लिखा ना, जुआ, ये भाव जुआ, कि शुभ में जीत, अशुभ में हार। ये जीव की हालत है। अब श्री गुरु कह रहे हैं कि तुम भरत जी को भी नहीं पहचाने, तुम द्रव्यलिंगी मुनि को भी नहीं पहचाने, तुम पहचाने ही नहीं स्वरूप वस्तु का, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम भरत जी का भी अनुसरण करते हो तो उसमें मूल बात छोड़ देते हो, तुम द्रव्यलिंगी मुनि का अनुसरण करते हो तो उसमें मूल बात छोड़ देते हो। कई लोगों ने भरत जी को पकड़ लिया कि हम तो भरत जी जैसे विषय भोग भोगेंगे, घर गृहस्थी बसाएंगे, कुछ नहीं रखा। ठीक है साहब, वो तो सम्यक दर्शन के बिना कुछ होता नहीं। वे भरत जी के पीछे दौड़ गए। और कई लोग बोले साहब मुनि बने बिना धर्म नहीं होता, हम तो मुनि बनेंगे, सुधारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। सब संसार में दुख देते हैं, अरे काय की पत्नी, काय के बच्चे, अरे मुनिराज देखो मुनि के पास कितना बढ़िया जीवन होता है, अहो अहो वो मुनि बन गए। वहां ये नहीं समझे कि मुनि बहिरंग से नहीं बनते, मुनि तो अंतरंग की दशा का नाम है। और वो बहिरंग दशा में रीझ गया, वो बाहर की क्रियाओं से प्रभावित हो गया। हम यहाँ भरत जी को भी देख रहे, अरे भरत जी का बहुत बढ़िया है साहब, खूब राजा बन के रहे और बाद में अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया। लेकिन वो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया तो वो जो भेद ज्ञान परिणति में कायम था वो देखा कि नहीं देखा? देखो भरत जी का पुरुषार्थ देखना चाहिए। सब लोग भरत जी को विषय भोग वाला कहते, लेकिन मैं कहता हूँ तुम भरत जी का ये तो देखो कि 6 खंड की विभूति जिसके पास थी, एक से एक सुंदर रानियां जिसके पास थी, ऐसा कुल में जो पैदा हुए थे, तीर्थंकर जिनके पिताजी थे, सारी दुनिया में जिनकी दादागिरी चलती थी, आगे पीछे लोग दौड़ते थे, ऐसे भरत जी उस काल में भी, उन भोगों के बीच में भी अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं भूले। ये कितना बड़ा चमत्कार है। और हमें तो 4 आदमी आगे पीछे में घूमने लगे तो हमारी तो हालत वैसे ही खराब हो जाती है। अगर 4 आदमी हमें जो है रोड पे जज करने लगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो भैया आजकल प्राइम मिनिस्टर से भी आगे निकल गए हैं। वो उत्तर प्रदेश का वो सीएम है ना, तो वे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे है ना। तो ऐसी अगर अपने पास 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे चले तो अपन तो पागल ही हो जाए, अपन को तो रहना मुश्किल हो जाए है।
अब कई लोग कभी कभी कहते हैं कि साहब वो बड़े विद्वान बन गए तो घमंडी हो गए। मैं कहता हूं कि उसके घमंड जितना है ना, तुमसे अभी भी कम है। अगर तुम गलती से उसके जितने विद्वान बन जाते तो वो तो सीधे खड़े हो भी जाते हैं, तुम सीधे खड़ा होना मुश्किल पड़ जाता। समझ गए? अभी अपनी कसायों का अवसर मिला कहाँ है जीव को दिखाने का। जरा सा भी अवसर मिलता है तो मैं चौड़ा और बाजार सकरा हो जाता है। आदमी के पास जब तक पैसा नहीं होता तब तक पैसा वालों को गाली देता है, और जैसे ही पैसा होता है तो गरीबों को गाली देना चालू कर देता है। देखा है तुमने? हमारे फैक्ट्री में लड़के आते हैं तो हम देखते हैं वो खुद लेबर है और वो क्या कहता है, भाई साहब आप कहाँ लेबरों के चक्कर फंस रहे हो, इनको कुछ अकल नहीं होती। जबकि वो खुद लेबर है और वो मुझे क्या कह रहा है, इनमें कुछ अकल नहीं होती, मैं कुछ थोड़ा बड़ा हूँ। अब मान के चलो ऐसा आदमी सेठ बन जाए, पैसे वाला बन जाए, तो उसकी हालत देखोगे फिर क्या होगी। ऐसे लोग क्या है, विद्वानों को देखते हैं, अरे साहब तो बड़े घमंडी है। मैं कहता हूँ अगर उसको 1000 लोग सुन रहे हैं और वो शांति से बैठा है तो भी ठीक है। मैं कहता हूँ एक कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती। आपको पता नहीं एक एक कसाय कितना परेशान करती है जीव को। अगर अपन को सम्मान मिलने लगे समाज में और फिर अपन को कोई नहीं बुलाए तो इतनी तकलीफ होती है, कल्पना ऐसा लगता है हमें क्यों नहीं बुलाया, और क्या समझते हैं अपना कार्यक्रम करके दिखा दे, और हम तो आज के बाद कभी देखेंगे भी नहीं उनके यहाँ क्या समझ रखा है। एक एक कसा इतना दुख देती श्री गुरु कहते हैं। तो हम गहराई से इन बातों का विचार करें भैया। भरत जी का भेद ज्ञान पकड़ो, अपनी कसायों को पहचानो। हम ये लोग देखो लोग क्या करते हैं, लोग इस बारे में कथन गलत करते हैं। वो कहते साहब हम ये कहते हैं कि स्वरूप को पहचानो। भरत जी को जो विषय भोगों के परिणाम चल रहे थे उनको भी पहचानो कि इस भूमिका में ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते, लेकिन साथ में ये भी पहचानो कि इस भूमिका में ये भाव आए बिना नहीं रहते। ये जितना परम सत्य है उतना ही परम सत्य है कि भेद ज्ञान के बिना भी नहीं रहती। क्या कहा मैंने विवेक जी? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। सबके जीवन का जो है क्रांति घटित हो जाए, आत्म अनुभव समझ में आ जाए, वेद ज्ञान समझ में आ जाए, ऐसी चर्चा चल रही है। अब जिसकी होनहार भली होगी वो पहचान लेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्ट नहीं पकड़ना है, दोनों पार्ट पकड़ने हैं। आप मुनिराज के भी बहिरंग को अकेला मत पकड़ो, अंतरंग को भी पकड़ो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर कोई मुनिराज है और वो 3 कसाय चौकड़ी के भाव पूर्वक रहते हैं तो क्या दिक्कत है भैया, सच्चे मुनिराज है, जय जयकार करने लायक है। अगर कोई वास्तव में किसी को सच्चा वैराग गाया है, वस्तु स्वरूप समझ के वैराग गाया है, तो वो सब वैराग अनुमोदना करने लायक है, कोई निंदा करने लायक नहीं है। कह रहे कुछ नहीं है साहब पंचम काल है काय का वैराग, ऐसा नहीं बोलना कभी भी। पंचम काल हो चाहे कोई सा काल हो, जो जीव अपने गायक भगवान आत्मा के आश्रय से सच्चा स्वरूप समझ के वेद ज्ञान करता है और उसकी परिणति में वैराग्य चलता है तो वो अनुमोदना करने लायक ही है। भले ही हमें आए चाहे नहीं आए वो दूसरी बात है। तो देखो, शुभ भाव धर्म की सीढ़ी नहीं किंतु सम्यक समझ ही धर्म की सीढ़ी है। अब ये सब चर्चा काहे पे चल रही है? ये जो मैंने आपको अभी भरत जी का उदाहरण दिया, मुनिराज का उदाहरण दिया, ये सब सम्यक समझ के लिए दिया कि भाई स्वरूप पहचानो, एक तरफा जीवन मत जियो। भरत जी का अनुसरण करना है तो वेद ज्ञान साथ में लेके चलो। मुनियों का अगर जीवन बनना है, तुम्हें मुनि बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, त्यागी वृत्ति बनना है, तो अंतरंग सहित त्यागी वृत्ति बनो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। खाली देखा देखी मत चलो। देखो भाई, अति सबकी खराब है। कई लोग कहते हैं कि साहब अरे साहब कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, मुनि बन जाओ, इससे भी कुछ होने वाला नहीं। कई लोग कहते हैं ब्रह्मचारी बन जाए, अरे भाई ब्रह्मचर्य अंतरंग से भाव आए, गायक भगवान आत्मा समझ में आए, फिर संसार से विरक्ति आए तो सम्यक है। लेकिन खाली संसार से डर के भय के घबरा के छोड़ के और चले गए, उसका कोई उससे कोई फायदा थोड़ी है। ऐसे ही पंच इंद्री के विषय भोगने के भाव आए, घर गृहस्थी में रहने के भाव आए, शादी विवाह करने के भाव आए, और जो भी है व्यापार करने के भाव आए, तो उनसे घबराना नहीं, उनको पहचानना कि भाई
ये सब भाव अगर वेद ज्ञान कर रहा हूँ, अपने स्वरूप को जान रहा हूँ, तो ये भाव भी आए बिना नहीं रहते। इसमें क्या दम है? देखो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम वेद ज्ञान कर रहे हैं, हम त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कर रहे हैं, तो चाहे फिर कुछ भी हो, डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई स्थिति बन जाए। लेकिन अगर हमारी परिणति में वेद ज्ञान नहीं है और हमें मुनि बनने के भी भाव चलते हो, तो वे भाव भी खतरनाक है। थोड़ी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भैया? थोड़ी सी खतरा है जो मैं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, आप सिर्फ एक बात रख लो। देखो, वर्तमान में एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे को बुखार आ गया, ठीक है? मेरे को क्या हो गया? बुखार आ गया। मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मेरे के गले में भी खराब हो रहा है, मेरे को खांसी भी चल रही है, सारी चीजें कोरोना वाली जो है वो आ गई मेरे अंदर। लेकिन मैं रिपोर्ट कराने गया और कोरोना नहीं निकला। अब बताओ, अब घबराने की जरूरत है क्या? अब कोई क्या सोचना है? श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें अगर सच्चा भेद ज्ञान हो, फिर तुम्हें 6 खंड जीतने का भी राग आए तो डरना नहीं। क्या कहा मैंने? अगर तुम्हारी परिणति में त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा बसता हो, तुम्हें उसकी सच्ची श्रद्धा हो, और वो किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ना कोई पंडित तुम्हें प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ना कोई ब्रह्मचारी, ना कोई महाराज। मेरा प्रमाण पत्र मैं ही बना सकता हूँ। मेरी डिग्री मुझे ही पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। दुनिया वाले मुझे भले ही धर्मात्मा समझते हो, मुझे पता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। या दुनिया वाले भले ही मुझे समझते हो कि मैं पापी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वास्तव में मुझे अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा है। और संसार को समझाने जाओगे तो डूब जाओगे। इस संसार में आज तक कोई किसी को नहीं समझा सका। देखो सुनील जी, बहुत मुश्किल है अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपने दामाद को, अपनी बेटी को सम्यक दृष्टि स्वीकार करना बहुत कठिन है जीव के लिए। कोई किसी को सम्यक दृष्टि मानने को राजी नहीं है। हस्तिनापुर में एक गोष्ठी थी, तो मैंने उस गोष्ठी में बोला था कि हम सब की ये हालत है कि हम सम्यक दर्शन की चर्चा रात और दिन करेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन होने किसी को नहीं देंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये मैंने वहां बोला था हस्तिनापुर की गोष्ठी में, तो सबको बड़ा वो लगा था कि क्या बोल गया। मैंने कहा भैया, क्या हो रहा है हम सब लोगों में? रात और दिन सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। जो पंडित देखो, जो सब सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हैं। लेकिन गलती से कोई कह दे कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, तो उसकी खटिया खड़ी कर देते। कहते कहा का सम्यक दर्शन तेरे को कैसे हो गया, क्या हो गया है? ऐसे ही हो गया, ऐसे होता है। अब भैया ये समझ में नहीं आता। कोई किसी को सम्यक दृष्टि माने तो परेशानी, कोई किसी को ज्ञानी। क्यों? एक क्यों है? क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है, अहंकार है। अंदर मन में ये लगता है कि मैं 20 साल से लगा हुआ हूँ और मुझे हुआ नहीं, और उसको आज के छोकरे को हो गया। कई पंडित विद्वान मेरे से कहते हैं, तू अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा। हम 25-50 साल से लगे हुए हैं, 30 साल से, 40 साल से लगे हुए हैं, और हम ऐसी बातें नहीं करते। और तू कहता है कि कोई बात नहीं, सब पात्र हैं, सब सम्यक दर्शन ले सकते हैं, अभी आत्मा अनुभव कर सकते हैं। तू डिग्री देने वाला होता कौन है? और हमने कहा तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि नहीं हो सकता? अगर तुम ये कहते हो कि नहीं हो सकता, तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है। अगर तुम्हारा अनुभव ये है कि नहीं हो सकता, तो मेरा अनुभव ये है कि हो सकता है। और जिनका अनुभव ये है कि नहीं हो सकता, इसका अर्थ है कि उन्हें नहीं हुआ। इसमें क्या दम है? तो प्रमाण पत्र हो गया ना, सीधा गणित। श्री गुरु कहते हैं ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई किसी को ज्ञानी मान ले। तो हम फिर क्या, फिर हमारी क्या आदत है विवेक जी, कि हम फिर ज्ञानी उसे मानेंगे जो हमसे क्रियाओं में आगे निकल जाए, घर गृहस्थी छोड़ दे, ब्रह्मचारी बन जाए, सर मुड़ा ले, है मूड मुड़ाई है, मूड मुड़ाई सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। नहीं समझ में आया? ऐसा कुछ है वो मूड मुड़ा, ऐसा कुछ पहले बोलते थे, अभी तेरे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ था उसका अर्थ। उसका अर्थ था एक आदमी ने भैया उसके सिर में खाज थी तो सिर घुटवा लिया। ठीक है कि नहीं?
अब सिर कटवा लिया तो लोगों ने समझा ये महाराज हो गया, लोगों से लड्डू खिलाने लगे, महाराज एक लड्डू हमारे हाथ से भी ले लो। उसने कहा यार ये सौदा तो बहुत बढ़िया है, मूड़ मुड़ाई सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज है, मजा आ गया। तो भाई हमारी आदत भी ऐसी ही है कि हम अपने समानांतर आदमी को ज्ञानी नहीं मान सकते। हमें ऐसा लगता है कि ज्ञानी हो तो हमसे आगे होना चाहिए। अगर वो हमारे जैसा खाता है, हमारे जैसा रहता है, हमारे जैसा पहनता है, हमारी जैसी घर गृहस्थी है, हमारा, तो वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? 3 काल में नहीं हो सकता। फिर वही चक्कर फंस गया। किससे क्या हुआ कि फिर शास्त्रों में जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ज्ञानी होने के लिए ब्रह्मचारी होना चाहिए, त्यागी वृत्ति होना चाहिए, कहीं नहीं ना। शास्त्रों कह रहे कि यार सब कोई ज्ञानी हो सकता है, प्रेंच गति का ज्ञानी है ना, मनुष्य गति में कोई चील तो क्या चंडाल है, वो सब ज्ञानी हो सकते, उसको कितने नहीं। जबकि हमारी फितरत में क्या आ गया कि नहीं नहीं, ज्ञानी तो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। अब उससे क्या प्रॉब्लम हुई? उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हम कहते हैं और हमारे पड़ोस ज्ञानी होने से रोक साथ बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम खड़ी होती है। जबकि आगम में, शास्त्रों में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। और ये सब जानते, जितने विद्वान सब जानते, सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, आगम के वेदता हैं, वे सब जानते हैं कि ज्ञानी होने के लिए जैन आचार्य भगवंतों ने कहीं पर किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं रखी। लेकिन वर्तमान में हमारा ईगो ऐसा है, ऐसी ईगो प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि हमारे जैसा आदमी अगर सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें तो हुआ नहीं। अब जब हमें हुआ नहीं तो हम दूसरे को कैसे मान लें? ख्याल में आया कि नहीं आया? हम दूसरे को नहीं मानेंगे तो ही बढ़िया रहेगा ना। ऐसा समझ में आ रहा अलका जी के नहीं आ रहा? पंकज जी समझ में आ रही बात के नहीं आ रही? जब तक हम दूसरों को, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है, हम किसी को पैसा वाला मानते कि नहीं मानते विवेक जी? हैं? हम तो मानते हैं कि पैसा वाला भी मानते हैं, तो मन बहुत कच्चा करके, बहुत मन में कचोट कचोट लेंगे, साथ में बोलते जाएंगे पैसा वाला तो है, लेकिन हम जानते वो कितना बड़ा फ्रॉड है। पैसा वाला तो है, लेकिन हम जानते कितना कसाई है। क्योंकि हमें गवारा ही नहीं है कोई आदमी हमसे अच्छा सिद्ध हो जाए, हमसे ज्यादा ईमानदार सिद्ध हो जाए। अगर हमसे कोई कहे अभी आके कि फलाना आदमी चोर है, तो हम 2 मिनट में मान लेंगे चोर है। लेकिन कोई आदमी हमसे आके कहे कि वो बहुत बढ़िया आदमी है, तो हमारे अंदर फिर बहुत तकलीफ होती है कि नहीं 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 साहब, चोर तो हमने जल्दी मान लिया। संजय जी कर्रापुर समझ में आ रहा है? प्रमोद भैया आ रहा है समझ में? प्रमोद जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ख्याल में आ रहा है मेरी बात? हमारी आदत है, हमारा अहंकार है कि कोई किसी की निंदा करे तो हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वो गलत आदमी होगा, जबकि हम उसकी कोई खोजबीन नहीं करवाते। लेकिन कोई आदमी किसी की प्रशंसा करे तो हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, अरे साहब आप भले ही कह रहे हो, हम जानते हैं वो कैसे हैं। हम किसी की प्रशंसा बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और कब नहीं बर्दाश्त कर सकते? अगर वो हमारे समानांतर बैठता हो। नहीं समझ में आया? जैसे एक सेठ दूसरे सेठ की नहीं कर सकता, एक पंडित दूसरे पंडित की नहीं कर सकता। सेठ पंडित की तो प्रशंसा सुन लेगा, वो भी बड़ी मुश्किल से भारी मन करके। लेकिन अगर पंडित से पंडित की प्रशंसा करो तो तुम्हें इसका कोई प्रमाण पत्र चाहिए हो, तुम किसी पंडित से मेरी प्रशंसा करना, जो तुम्हें अच्छा पंडित लगता हो, उससे कहना कि फलाना लड़का रहता है दिल्ली में विवेक, उसका मैं स्वाध्याय सुन रहा हूँ तो वो बहुत बढ़िया लगता है। तो उसकी अंतरंग से तुरंत अरे ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ 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 ठीक है। लेकिन तुम ये कहो कि एक वहां पे है विवेक और उसको ज्यादा कुछ आता जाता नहीं, मैंने देखा कुछ नहीं आती, हाँ अरे उसको कुछ नहीं आता, हम बहुत अच्छे जानते। ये हमारी नेचर ही है, ये हमारी ईगो प्रॉब्लम ही है। हम किसी कीमत पर किसी की प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि देखा देखी करनी पड़ती है। देखो, जब अपन कार्यक्रमों में जाते हैं और वहां पर मंच माला माइक वाली प्रॉब्लम जब कड़ी होती है श्रोताओं को, जब वहां मान सम्मान चलता है तो श्रोताओं पे सहन नहीं होता। और जबकि वो श्रोताओं के सामने कहते सम्मान करो, माला पहना, तो श्रोता तुम्हारी माला देखने में उत्सुक है क्या गायक जी?
अजय बात है, तुम किसकी माला देखने में उत्सुक हो? हैं? सही बताओ, लोग पता क्या करते, समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना, यही समय मिला है कि अरे यार स्वाध्याय करते। क्योंकि भैया जब वो किसी को माला पहनाई जाती तो अपने को बहुत तकलीफ होती कि हम नीचे बैठे हैं और इनको माला पहनाई जा रही। और जब हमें पहनाई जाती तो हम सोचते कि आधा घंटा भी ले लो, हमारी माला का नंबर है तो चलने दो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम जब, अब हम तो गलती से विद्वान बनेंगे, हालांकि कुछ दिनों में नहीं रहेंगे लेकिन अभी तो हैं, तो हमने पीछे देखा कि जब हम उस पर बैठते हैं सम्मान के लिए, तब ना हमारे घुटने में दर्द होता है, ना हमारी कमर में दर्द होता है, ना कुछ होता है, हम बहुत अच्छे से बैठे रहते, स्ट्रेट बाहर बैठ के, विवेक का नाम आएगा। लेकिन गलती से विवेक नीचे बैठा है और किसी और पंडितों की लिस्ट चल रही हो या सेठियों की लिस्ट चल रही हो, तो मैं या तो उठ के प्यास लगे आएगी, या कहीं और चला जाऊंगा, या आधा घंटा बाद आऊंगा। क्यों भैया, दूसरे का सम्मान क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या दिक्कत है? श्री गुरु कहते यही सब तुम्हें गहराई से पहचानना है। तो फिर ऐसी कसाय आएगी कि नहीं आएगी? मैंने फिर कहा, कसाय आ जाए अलग बात है, और कसाय में तन्मय हो जाए अलग बात। मान कसाय तो भरत जी को इतनी आ गई कि उंगली खिंचवा रहे पूरी अपनी सेना लगा के कि मेरी उंगली सीधी करो, जबकि उसने योजन पीछे कहा था, बेचारे ने पीठ पीछे कहा था कि भरत जी नहीं जीतते, जीतते तो हम लोग हैं, ये राजा महाराजा तो मजे करते हैं। तो भरत जी को ये बात में भी इतनी गुस्सा आ गई कि सुबह सुबह पहुंच गए, अब भी आओ सबके सब बुलाओ, ये कौन आदमी है? अब कसाय तो ऐसी आ गई। लेकिन भरत जी को उस कसाय के काल में भी अंदर भेद ज्ञान था कि नहीं? बोलो जल्दी, अरे था कि नहीं? और जब मैं इधर उधर भाग रहा था तो मुझे भेद ज्ञान था कि नहीं? ये विचार करना है। अगर तुम इधर उधर भाग रहे थे और तुम्हें भेद ज्ञान नहीं था तो तुम डूब गए। तो भरत जी वहां पे सांकड़ बंधवा रहे उंगली में, तो खींचो सारे के सारे, लगाओ ताकत, तो भी उनको अंदर परिणति में भेद ज्ञान चल रहा है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये कसाय का वेग है, ये कर्मोदय की तीव्रता है, ये कसाय का दुख है, ये सब दिख रहा है। ये गजब की बात है। हमें वेद ज्ञान, हमारी श्रद्धा घोटी पड़ी हुई है। हम तो जिस पर्याय में जाते हैं, माने जो भाव हुए उस भाव ही रूप अनुभव करने लगते हैं। अगर आप स्वाध्याय सुन रहे हो तो बस हम इसी में डूब गए, दुकानदारी में पहुंचे तो फिर उसी में डूब गए, घर गृहस्थी में गए तो फिर उसी में डूब गए, खाना खाने बैठे तो उसी में डूब गए। हम हर जगह डूब डूब जा रहे हैं। तो फिर भाव सागर में डूबोगे कि नहीं डूबोगे? जब तुम्हें आदत ही है डूबने की, तो फिर भाव सागर में डूबोगे कि नहीं डूबोगे? डूबोगे क्या? डूबे हुए हैं। और अभी भी अगर नहीं जागे, अभी भी नहीं समझे, तो गारंटी से फिर भव सागर अनंत काल की वो चर्चा याद कर लेना जो पीछे हो गई है। तो एक एक कसायों को पहचानना सीखो, ये है सम्यक समझ। ये क्या है? सम्यक समझ। मैं जितना भी स्वाध्याय लेता हूँ, अधिकतर स्वाध्याय में हमेशा कहता हूँ, ईगो प्रॉब्लम पहचानो। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कौन है हमारा शत्रु? ईगो, अहंकार। वो हमें हर जगह टॉर्चर कर रहा है। हमें रूप का मद, 8 मद लिखे ना आचार्यों ने, तो जो 8 मद लिखे, जब उनकी तुम गहराई से पढ़ाई करोगे, समझोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 8 मद में ही जिंदगी सुकड़ के रह जाती है। 8 मदों ही में जिंदगी चली जाती है पूरी। कभी जाति मद, कभी रूप मद, कभी कुल मद, कभी धन मद, कभी अज्ञान का मद, समझ गए? ज्ञान मद, उसी में आप देखना। मैंने आज ऐश्वर्य का सब जो 8 मद आचार्य ने लिखे, वो कहते तुम गहराई से देखोगे तो ये जीव सारा जीवन इसी में लगा देता है। लगा देते कि नहीं लगा देते हैं? एक वैज्ञानिक हुआ, मैंने मनोवैज्ञानिक हुआ पाश्चात्य देश में, उसने क्या पता क्या सर्च किया है? उसने कहा है कि दुनिया में महिलाएं जो होती हैं वो अपने जीवन का 30% हिस्सा आईने के सामने खर्च कर देती। कितने परसेंट? 30%। सोचो बात। और जो पुरुष है वो आईने के सामने तो 10% करता है, लेकिन वो उस स्त्री को पाने के चक्कर में इतना खर्च कर देता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो एक कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें, अच्छी कहानी है।
एक आदमी, मैंने आदमी क्या समझ लो, बहुत अच्छा कोई पद पे, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, वो एक बार एक पागल खाने में गया। वहां पर दो आदमी थे जो पागल थे। तो वो जो दिखाने वाला था, पागल खाने का इंचार्ज था, वो दिखा रहा था। तो उसने कहा साहब ये इस आदमी को देखो, ये आदमी पागल हो गया। उसने कहा कि क्यों पागल हो गया? तो उसने कहा कि साहब ये एक लड़की से प्रेम करता था और वो लड़की इसको नहीं मिली, ये इसलिए पागल हो गया। अरे उसने कहा अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ क्या? बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। फिर वो दूसरी पैनल में गया। जब दूसरे पैनल में गया तो वहां पर बोला कि ये आदमी क्यों पागल हो गया? बोले साहब इसकी उसी लड़की से शादी हो गई जिससे वो करना चाहता था, इसलिए पागल हो गए। नहीं समझ में आया? एक इसलिए पागल हो गया कि वो लड़की नहीं मिली, और एक इसलिए पागल हो गया कि ये मुझे मिल गई और इतनी खतरनाक निकली कि इसने मुझे पागल कर दी। अब बताओ संसार में क्या चल रहा है? श्री गुरु कहते हैं कि पहचानना सीखो, इन 8 मदों में जीवन जा रहा है। अगर हमारे पास गलती से पैसा हो गया तो हम पैसे के मद में जो है कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और सारे ये सब लूटने में लगे हुए हैं। कोई पंडित विद्वान, कोई महाराज, सब क्या कर रहे हैं? सब माने सब मत लेना, यहाँ सब का अर्थ है अज्ञानी। क्या हो रहा है कि सब वही हो रहा है कि तुम्हारे पास पैसा है और मुझे कार्यक्रम कराना है और उसको सम्मान चाहिए और मुझे पैसा चाहिए, तो वो अपना पैसा फेंकता है, पंडित जी से सम्मान दिलवा देते हैं। वो अपना पैसा फेंकता है, महाराज जी भरे मंचों से माला पहनवा देते हैं, अथवा अपनी पीछे से आशीर्वाद दे देते हैं। 1000-2000 लोगों के सामने उसको मान कसाई मिल जाती है और उनको धन मिल जाता है, उनकी संस्था चल जाती है, इनका मान का पूरा हो जाता है। ऐसे जन्मों जन्मों से जीव का भाव बिगड़ गया। तो सम्यक समझ मिलने का अर्थ है कि अभी जो हमें तत्व ज्ञान मिला है, जो सच्ची समझ मिली है, इसका सदुपयोग भैया केवल शुद्धात्मा के लिए लगा दो और कहीं खर्च मत करो। सिर्फ स्वाध्याय करो तो अपने लिए, देव शास्त्र गुरु की पूजा करो तो अपने लिए, भक्ति करो तो अपने लिए, जो कुछ करो किसके लिए करो? एकमात्र अपने गायक भगवान आत्मा के लिए। देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन अपना रस लिया शुद्ध आत्मा। उन्होंने कभी जगत के बारे में नहीं सोचा, कभी प्रभावना के बारे में नहीं सोचा। विकल्प आया तो भी कहा हाँ विकल्प आवे छे, बट हे मैं तो अपने स्वरूप में रहता हूँ। और वो जीव इतनी प्रभावना करके गया, इतनी प्रभावना करके गया कि हमारी कल्पना नहीं, और सच्चे तत्व की प्रभावना करके गया। और सारे लोग उसके बाद प्रभावना ही करने के लिए समर्पित हो गए, तो अभी वो वैसी प्रभावना नहीं कर पाए। सुनो, याद रखो, जगत की सेवा भी ज्ञानी ही कर सकता है, अज्ञानी नहीं। जगत का भला भी ज्ञानी ही कर सकता है, अज्ञानी नहीं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम पहले समाज की सेवा कर लें, ये कर लें, मंदिरों का भला करने, तो भ्रम है। जब तक जीव अपना भला नहीं करेगा, वो दूसरे का भला कैसे कर सकता है? नहीं समझ में आया? मेरे घर में अशांति है, मेरे घर में अशांति है, मेरे घर में अशांति है, और मैं ये जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा अशांति पैदा कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा शांति तो मैं ही पैदा कर रहा हूँ। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव, अरे साहब लोगों को धर्म मिल जाए, ये मिल जाए, वो चिंता कर रहा है, और ये चिंता नहीं कर रहा कि अभी मुझे तो मिला नहीं। पंकज जी, सब लोगों को ये तत्व मिल जाए, सबको ये बात समझ में आ जाए, ऐसा भाव आता है कि नहीं आता? आता है। श्री गुरु कहते हैं कि ये भाव तब आना चाहिए जब तुमने खुद उस वस्तु को पी लिया हो। अगर तुमने खुद अनुभव नहीं किया, खुद वेद ज्ञान नहीं किया, और जगत को बांटने की पड़ गई, तो क्या होगा? कि जगत को बांटने की पड़ जाएगी तो बेटा याद रखना, प्यासे तुम ही मरोगे बाद में, क्योंकि बांटने में ही ये तुम्हारा भाव पूरा हो जाएगा। इसलिए जैन धर्म कहता है परम स्वार्थी बनो। स्वार्थी नहीं, परम स्वार्थी। परम स्वार्थी का अर्थ होता है परम स्व, जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है,
उसके प्रयोजन की सिद्धि जो करता है वो परम स्वार्थी। ये जगत में जो स्वार्थी है इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। स्वार्थी भी बनना है तो असली स्वार्थी अपने गायक भगवान आत्मा को पहचानने के लिए बने। अपना स्वरूप मिलेगा, अपनी वस्तु मिलेगी, अपना अनुभव आएगा, फिर जो विकल्प आएंगे हम तब देखेंगे। लेकिन हम अपने तत्व विचार को छोड़ के, अपने वेद ज्ञान को छोड़ के हम जगत के कल्याण की नहीं सोच सकते। ख्याल में आ रहा है प्रमोद जी? बात पूरी पकड़ में आई कि नहीं आई? तनु जी समझ में आ रही बात? गर्मा जी ख्याल में आ रही है बात? अपने गायक भगवान आत्मा को पहचानना ही हमारा प्रयोजन होना चाहिए। ये ही है सच्ची समझ। सच्ची समझ माने एक गायक भगवान आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महेश जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो अब देखो क्या अच्छा अभी का समय हो गया है। अभी ये लाइन सम्यक समझ की अर्थ हो गई है। इसका और विशेष अर्थ अभी जो श्रद्धा रूपी है इसका और कल करेंगे। अभी का समय पूरा हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूप